दिशा आएगा और इस मिशन में हम मन धन जो भी है, इससे मैं आपके साथ हूँ, कोई इश्यू नहीं है और भगवान ने चाहा तो सब कुछ आप अच्छा रहेगा। आप क्या आपके जो शिष्यों का फैलाव है जी। 230 विधानसभाओं में से कितनी विधानसभाओं में आप मानते हैं कि आपके शिष्यों का फैलाव होगा? और देखिए लगभग कई विधानसभा में देखना पड़ेगा, तो कई विधानसभा में है 2 4 10 तो है ही, ज्यादा तो नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि उनमें से पांच से। क्योंकि हाँ हाँ। क्योंकि मेरा मुख्य रूप से क्या मेरा है ध्यान योग साधना वाला विषय। तो ध्यान योग में ग्रामीण अंचल तो मानता है बट उतना जुड़ते नहीं है, बाहर के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं है, बाहर के जी। जुड़े हुए हैं उनके पास जो है क्राइम फ्री भारत की लिंक भेजकर उन्हें ऐप से भी जोड़ लीजिए। सब जी। जो सदस्य की शपथ है वो भेज देते हैं, तो वो बाहर के लोग वो सदस्य की शपथ लें। और जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके ऊपर जो ना वो सदस्य के ऊपर वो भी छपा रहेगा कि यहाँ का प्रत्याशी कौन है क्राइम फ्री भारत का, और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, और उसको जो है 14 15 16 को उसमें उद्घोषणा करना है, और 17 को वोट देना है, और 18 और 19 को मेरिट लिस्ट के आधार पर हम अपनी कैबिनेट का घोषणा कर देंगे। यदि आप जैसे सज्जनों का हमें, महात्माओं का और जो है उपासकों का, अध्यात्म से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, तो ये काम जो है ये मानना कि कोई व्यक्ति कर रहा है, ये तो ना व्यक्ति के सोच की शक्ति है, ना चिंतन की शक्ति है, ये तो ईश्वरी शक्ति ही करा रही है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो जो ईश्वरी शक्ति करा रही है, जब सभी सज्जन जुड़ जाएंगे और ईश्वरी शक्ति से जो जुड़े लोग हैं उनको जोड़ेंगे, तो ये क्रम आगे बढ़ जाएगा। जी जी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने से जुड़े लोगों को, यदि जी। वो डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ दिला दीजिए, और जो यदि वो निडर निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ दिला दीजिए। दोनों में बिल्कुल छोटा सा ही फर्क है, एक जो है सिर्फ अपने लोगों को जोड़ रहा है, 90 लोगों को जोड़ रहा है। दूसरा जो है वो 90 लोगों के साथ साथ दिन में 2 संगोष्ठी कर रहा है, और उसमें सदस्य और चंद्रगुप्तों को पहचान रहा है और उनको जोड़ रहा है। और इसमें एक प्रतिष्ठा पॉइंट का एक सिस्टम है, उसके माध्यम से उसे मेरिट लिस्ट भी मिल रही है, जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री, मंत्री और वो बनेगा। तो आप बताइए, आज की इस रणनीति में क्या कोई निर्दलीय व्यक्ति पहले तो चुन जाए, ये भी मुश्किल काम है, राइट? और फिर वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनेगा, ये तो किसी की सोच ही नहीं हो सकती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि हमारी ये बात जन जन तक पहुंचेगी तो इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और कौन कह रहा है इसका बड़ा असर आता है। तो जी जी। तो राष्ट्रीय हित के लिए यदि आप जहाँ पर भी प्रवचन में जाते हैं, या जो आपकी हाँ, पत्नी ध्यान योग साधना में जाते आपकी हैं, शिविर में जाते हैं। आपकी पत्नी जो प्रवचन करती है, यदि जी। प्रवचन में देश परिवर्तन की बात भी 2 मिनट कह देंगे तो बड़ा हाँ हाँ। कल्याण होगा और जन जन तक ये बात पहुंच पाएगी। बिल्कुल। तो मैं क्या आपसे एक बार फिर से अपेक्षा करूं कि इस महायज्ञ में ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आ रहा है, इसे ये बिल्कुल मानना ठीक नहीं है कि इसे मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। सभी जी देवी जी। शक्तियों को एक साथ आना पड़ेगा, सभी अवतारी शक्तियों को एक साथ आना होगा एक उसके नीचे, तभी यह जो राक्षसी रूपी, दैत्य रूपी जो आज की व्यवस्था हो गई है, जिसमें कि अंग्रेज़ों के वही नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए और भारतीयों के शोषण के लिए बनाए गए थे, यह दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे उन दुष्ट राजनेताओं ने वही सब नियम कानून और इकोसिस्टम हमारे ऊपर लाद के रखा है। स्वामी जी, मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि बताइए, कोई भी अच्छा नेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोपता है या नए अच्छे नियम बनाता है? नए अच्छे नियम बनाएंगे, मेकर बनेंगे, एक नई दिशा धारा देंगे। करेक्ट। और जिस व्यवस्था के तहत, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था के तहत मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, क्या उसी व्यवस्था को ही हम थोप के रखते, या हमारी नई पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील व्यवस्था होना चाहिए, जहां ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देने का विधिक प्रावधान होना जरूरी है।
क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही मत है आपका। आपके मत में देखिए, आपका मत में सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव तो ये है, एक तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, एक तो देखिए लाइफ का एक्सपीरियंस है। दूसरा, पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन कानून व्यवस्था में आपने जमीनी स्तर से लेके गरीब तबके से लेके मिडिल क्लास से हर कैटेगरी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, हर टाइप के व्यक्तियों से आपने देखा जीवन की यात्रा में एक आईपीएस होने के बाद। तो आपका जो अनुभव है और जो सुधार के लिए है, तो मान लीजिए हमारी उम्र सपोज एग्जांपल ने 43 है, जी। आपकी उम्र 62 प्लस है या 60 प्लस है। नहीं, तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 63 है। जी, तो मैं तो उस गेस से लगाया कि रिटायरमेंट के उससे। हाँ तो हाँ। तो आपका जो अनुभव और एक्सपीरियंस हमें मिलेगा इस उम्र में, तो हम्म। हम जब 60 वर्ष तक जाएंगे तो उसको हम 100 टाइम्स नहीं, इन्फिनाइट टाइम्स में हम उसको मल्टीपल कर सकते हैं। परंतु वही अनुभव हम स्वयं लेना चाहें, मतलब अकेला पेट भरना चाहें, तो हमें 60 साल की यात्रा करनी पड़ेगी, और फिर वो फील्ड नहीं है तो वो पूरी एक्सपीरियंस भी नहीं मिल सकता हमें। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आपके व्यक्तित्व मार्गदर्शन से जुड़कर निश्चित समाज को एक अच्छी दिशा धारा मिलेगी, और इसमें हम भी आपके साथ हैं। और ये सौभाग्य का विषय है कि सही टाइम पे सही दिशा धारा मिलना और सही सेवा करना, समाज के बीच में वक्तव्य को रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सराहनीय, मैं उस दिन कोशिश बहुत किया, पर मैं सर निकल नहीं पाया वहां से, कुछ ऐसे कारण थे, कार्यक्रम से रिलेटेड था मैं, तो ले, लेट हो जाता है, आता भी तो शाम को 8 बज जाते मुझे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि कम से कम हम आश्रम की ऊर्जा का एहसास कर पाए, उस जी देवी स्थान पे को देख पाए जहाँ पर कि गुरुजी ने आराधना की है, समाज वो लिया है, तपस्या की है, और वहाँ उस स्थान की जो ऊर्जा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी पत्नी भी बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा की हैं, आपकी माताश्री भी बहुत ही सकारात्मक हैं, और शायद आपकी बिटिया थी वो भी बहुत सकारात्मक है। वो सिस्टर है, छोटी अ- सिस्टर है। अच्छा। तो हाँ, मामा की बेटी है, तो वो क्या कि साथ में रह के कथा सीखती हैं। हम्म। इन्होंने 16-17 कई बच्चियों को इन्होंने कथा सिखाया, और दुनिया में भागवत और राम कथा कर रही हैं प्रवचन। तो वो उनमें से ये बच्ची भी हैं जिनको इन्होंने भागवत और राम कथा सिखा चुकी हैं। अब ये लोग बड़े स्टेज करने लगी प्रोग्राम, और एक। निःशुल्क सारी चीजें, और इस टाइप से। और जो ध्यान योग साधना वाले, तो मेरा डिपार्ट अलग है, उनका अलग है, तो वो उनको मैनेज करती हैं, और मैं इस तरफ बच्चों को पढ़ाता हूँ। 2-3-4-5 बच्चे रहते हैं मेरे पास जो यूपीएससी की प्रशिक्षण में कोचिंग वगैरह कर रहे हैं दिन रात बैठे, तो वाओ। पढ़ाई का अरे निःशुल्क। वाह। जी सर, पिछले 20 वर्षों से मैं निःशुल्क शिक्षा दिला रहा हूँ लोगों को, और शहर का कोई व्यक्ति नहीं, सब ग्रामीण अंचल के, रहना खाना पीना, ट्यूशन, स्कूल, स्कूल बैग, सब फ्री। और कभी कोई न्यूज़पेपर में नहीं देता मैं कि ब्रह्मर्षि अम्बाला संस्थान ने ये किया ये किया ये किया, कुछ नहीं। देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, वो हमें प्रेरणा दे रहा और हो रहा। तो जो कर रहे हैं तो वो तो कोई और एनर्जी है जो कर रही है। तो ये 20 वर्ष काफी बच्चों को पढ़ा के निकाला हूँ सर अपने आश्रम से। वाओ। मतलब आईटीआई कराया, भी कराया, तो इस तरह से ये चलता रहा। मेरी भी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट से हुई, और सन 2000 के बैच में बी मैकेनिकल का पीटी सिलेक्शन में 52,000 लड़कों में 54 स्थान था मेरा, एमपी टॉपर था मैं। ओ वाओ और वाओ फिर वाह, बहुत आध्यात्मिक सुंदर। शक्तियां मिलने के बाद यहाँ आया, तो मेरे को एक ही प्रेरणा मिली कि हम्म। हम लोगों के जमाने में तो उतनी इंग्लिश मीडियम और शिक्षा था नहीं। हम्म। मुझे लगा कि आज माता पिता ने जो शिक्षा दिया, तो आज समाज के बीच में बैठ रहा हूँ हम्म। और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। परंतु जो लोग शिक्षा से वंचित है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाएं, यही मेरा मूल उद्देश्य रहा। और आध्यात्मिक में सर मुझे गॉड गिफ्टेड दैविक शक्तियां मिली थी। दैविक शक्तियां मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हुआ, आत्म साक्षात्कार का। 2000 सन 2000 में क्लास 10th में पास करके वो एग्जाम देकर मैं आया था इस विलेज में घूमने।